कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए अपना समय निकाल के। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी सुबह का फ्रेंड्स 4:30 भी पूरी तरह से नहीं हुआ था और मेरी आंख खुल गई थी। मतलब अलार्म तो मैंने लगाया था लेकिन अलार्म से 2 मिनट पहले मैं उठ गई। वो होता है ना, एक टेंशन सी रहती है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, जाना है, तो आपको मतलब एक फिक्स टाइम से पहले ही नींद खुल जाती है। वही हुआ। तो 4:28 पर मेरी करेक्ट आंख खुल गई थी और उसके बाद फिर मैंने भगवान जी को उठाया है और ये रहा मेरा लॉबी का सीन। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी सुबह उठने के साथ पहले पिया। फ्रिज से जो आलू निकालने थे वो निकाल दिए हैं और ये हैं फ्रूट्स जो मैंने अपने लिए अपनी बेटी के लिए निकाल के रख लिए हैं। तो बेटी तो बहुत पहले ही उठी हुई है, वो 2:30 या 3 बजे के अराउंड उठ गई थी रात को और पढ़ रही थी। तो उसने अपनी कॉफ़ी खुद बना ली थी और अब बहुत देर हो गई है उसे कॉफ़ी पिए हुए। तो फिर मैंने उसे अभी फ्रूट्स काट के दे दिए हैं। तो है क्या कि हमें 8 बजे निकल जाना है, उसका एग्ज़ाम है CUET का और ये उसका सेकेंड डे है एग्ज़ाम का। तो हमें जहाँ जाना है, मतलब वो शहर के आउटर एरिया में पड़ता है, तो आते आते 12 बजेगा, इतना मेरा अनुमान था। और इसीलिए मैं लंच की भी प्रिपरेशन करके जा रही हूँ क्योंकि आने के साथ बेटी को लगेगी भूख और वो रात भर की उठी हुई, तो सीधे खाने के बाद फिर सोएगी। तो मुझे लंच का भी देखना था। तो फिर ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं उनको धो के उसमें खौलता हुआ पानी डाल के उनको भिगो दिया है और ये डिब्बा खाली हो गया। तो ये जाएगा अब लिस्ट में। ये जो सामान है इसको मैं लिख लूँगी। और ये जो खरबूज है ये मैं अपने लिए काट रही हूँ, तो ये मैं अभी खा लूँगी। और इससे पहले मैं पोछा झाड़ू सब कुछ कर चुकी हूँ। तो अभी मतलब उठने के बाद पहले एक गिलास पानी पिया है, झाड़ू पोछा लगाया है और उसके बाद मैं फ्रूट्स खाने बैठी हूँ। और अपनी बेटी को भी मैंने फ्रूट्स काट के दे दिए थे, तो वो खा लिए मैंने आराम से बैठ के। है क्या कि थोड़ा टेंशन में कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई मैं। अगर मैं 1 घंटा या आधा घंटा लेट भी उठती तब भी चलता। तो फिर आराम आराम से धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ। तो फ्रूट्स खाने के बाद फिर मैं वापस आई किचन में और यहाँ पे आलू के पराठे के लिए आटा लगा रही हूँ। तो आलू मैंने बॉईल किए हुए रखे थे, वो फ्रिज से बाहर निकाल दिए हैं। आटा बस नमक अजवाइन डाल के लगा लूँगी। तो थोड़ी देर बाद जो है ये रहेगा कि आटा सेट हो जाएगा, तो फिर मैं पराठे सेक लूँगी। और ये जो चॉपिंग है ये करी मैंने, मतलब सिर्फ प्याज काटूंगी। अभी मटर मेरे पास छिली हुई रखी है। तो तहरी बनाने का प्लान है, मतलब दिन में जब मैं आऊँगी तो तहरी जो है वो लंच में रहेगी। तो बस सब सारी सब्जी वब्जी काट के चावलों को छौंक के मैं चली जाऊँगी और आके सिर्फ प्रेशर लगाने का काम रह जाएगा। तो इतने ये जो प्याज है उसी में से मैं थोड़ा सा प्याज निकाल लूँगी अपने आलू के पराठों की स्टफिंग के लिए। तो धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ मैं। ये तो आपको मैं 2x की स्पीड से यहाँ पे दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि समय से पहले ही उठ गई थी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पहले उठ गई थी। और क्योंकि बेटी भी पढ़ रही है तो उसकी भी टेंशन थी कि उसे कुछ दे दूँ खाने पीने को। और हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने ही ड्राइव करना है, तो उनका नींद पूरी होना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आराम से उठेंगे। और उसके बाद जो है मैंने जब आटा लगा लिया उसके बाद ये पहले मैं काम करूँगी यहाँ पे तहरी छौंकने का। और इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड खुद ही उठ के आ गए थे, तो फिर मैंने उनकी चढ़ा दी है चाय। तो धीमी आंच में इधर चाय पकेगी, उधर मैं तहरी का काम कर लूँगी। तो जहाँ एग्ज़ाम है वो अपने जो मेन शहर है उससे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और वहाँ पे है मतलब बहुत ज़्यादा जाना माना मंदिर खाटू श्याम जी का। तो इसीलिए जो है, नहीं तो मैं क्या करती, मतलब मैं भेज देती हस्बैंड और बेटी को, मैं नहीं जाती। लेकिन उनका मुझे दर्शन करना था और शहर के पास होते हुए भी मैं आज तक वहाँ नहीं जा पाई हूँ। तो आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका है और आज थर्सडे भी था, जो हमारी शॉप है वो भी बंद रहती है। तो मतलब अच्छा टाइम था हमारे पास। और बेटी का आज एक ही एग्ज़ाम था तो समय से जाके समय से आने का भी ऑप्शन हमारे पास था, मतलब मैं बहुत लेट नहीं होती। और जो टाइम इंटरवल हमारे पास बीच में मिलेगा बेटी के एग्ज़ाम शुरू होने और ख़त्म होने के बीच में, उसमें वो मतलब काफ़ी था कि हम वहाँ पे जाके दर्शन करके आ जाते। तो सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल सूटेबल हो रही थी। तो फिर मैंने मन बना ही लिया था लास्ट डे कि मैं जाऊँगी। कुछ तो आप अपना मन बनाते हैं और कुछ प्रभु का बुलावा आना भी ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बने बनाए प्लान भी स्थगित हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच के रखते हैं, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप नहीं जा पाते हैं और वो बड़ा वो बड़ा ख़राब सिचुएशन होती है। उससे अच्छा ये रहता है कि आपने कोई भी प्लान ना बनाया और एकदम से जाने का बन जाए। तो वही वाली सिचुएशन है ये। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्जामिनेशन सेंटर ऐसी जगह पड़ेगा जहाँ मतलब बहुत दिनों से मतलब मेरा मन था जाने का और मैं नहीं जा पा रही थी। तो ये प्रभु का बुलावा ही समझा जाएगा। तो मतलब मैंने वो जो प्रेशर कुकर है उसमें 2 बड़ी इलायची, तेज पत्ता और ये डाल दिया था, अपना प्याज भुनने के लिए रख दिया है और उधर स्टफिंग रेडी कर ली। तो स्टफिंग में मैं अभी हरा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं काट रही हूँ, ना ही इतना ज़्यादा समय है
और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी थी इतनी सुबह सुबह। तो ये प्याज वगैरह यहाँ पे भुन गए थे, मतलब 3/4 के अराउंड भुन गए थे। तो फिर जो मैंने सोया बड़ी भिगो के रखी थी उसको अच्छे से वॉश करके निचोड़ के मैंने डाल दी है। तो वो प्याज में ही, प्याज के साथ ही भुन जाएगी अच्छे से। तो ये साइड में रख दिया भुनने के लिए। इतने में मेरे जो हस्बैंड की चाय है वो रेडी हो गई। तो वो चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद पहले जो डॉगी है उसे घुमाने जाएंगे और उसके बाद फिर वो नहाएंगे। मतलब पहले मैं नहाऊंगी, फिर वो नहाएंगे, फिर बेटी नहाएगी। मतलब लाइन से सबको नहाना है, तो वो भी देखना है कि बाथरूम का हिसाब किताब की पहले कौन जाएगा। तो चाय उनको देने के बाद फिर मैं यहाँ पे पहले पराठे सेक लूँगी। और मैंने अभी भी नहाया नहीं था, नहाऊंगी मैं थोड़ी देर के बाद। तो जो मेरी बेटी है वो अभी फ्रूट्स खा चुकी है, मतलब एक एप्पल मैंने उसे काट के दे दिया था तो वो खा लेगी। और उसने अभी आलू का पराठा खाने से बिल्कुल सरासर मना कर दिया, बोली इतनी मॉर्निंग में मैं नहीं खाऊंगी। और है क्या कि मतलब बच्चे थोड़ा सा जब नर्वस हो जाते हैं तो नर्वसनेस में भी उनकी भूख मर जाती है। ये मेरे साथ भी सेम यही चीज़ होती थी जब मैं अपने पढ़ाई करती थी। तो मुझे जब एग्ज़ाम होता था ना, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस रहता था, तो मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। और जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होता था उसके बाद मेरी वापस से मुझे भूख लगने लगती थी। ये मेरे साथ बहुत होता था और सेम वही वाली आदत इस पर भी आई है मेरी बेटी पे। तो खैर मैं उसको प्रेशर तो नहीं करूँगी, इसीलिए फिर मैंने उसे फ्रूट्स दे दिए जिससे कि उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी हाइड्रेट रहे और एनर्जी लेवल लो ना हो। और फिर मैं उसे खिला ही दूंगी रास्ते में पराठा। तो पराठे बना के रख लेंगे, खाएंगे तो हम भी नहीं, लेकिन हाँ पैक करके रख लेंगे क्योंकि मतलब 5-6 घंटे की बात है। तो भूख भी लग जाएगी इतनी देर में और थोड़ा सा एनर्जी लेवल बरकरार रहे। होने को तो जैसे आप बाहर, मतलब घर से बाहर निकलते हैं तो आप बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन ये रहता है ना कि क्या सिचुएशन आ जाए, क्या पता आप घर से बाहर निकल रहे हो कुछ ऐसा बने कि आप रुक ही ना पाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको समय अपने मन की चीज़ ना मिले। तो अपना बना हुआ, घर से बना हुआ खाना जब पैक करके आप साथ में ले जाते हैं, भले ही आप उसे खा पाएँ या ना खा पाएँ, एक निश्चिंती रहती है कि हाँ खाना हमारे साथ है। और भूख लगेगी तो खा लेंगे, और अगर कुछ और चीज़ बाहर समझ में आएगी तो वो खा लिया जाएगा। कुल मिला के मतलब ऑप्शंस रहने चाहिए। बिल्कुल खाली हाथ घर से बाहर निकलना या बिल्कुल खाली पेट घर से बाहर निकलने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। और मेरी तो ये आदत है कि मैं चाहे सुबह 5 बजे भी अगर घर छोड़ूंगी तो एक पराठा खा के निकलती हूँ। और वही मैंने आज भी किया। मैंने जब अपनी चाय बनाई थी नहाने के बाद, तब मैंने एक आलू का पराठा खा लिया था। तो आलू के पराठे जब मेरे सिक गए थे उसके बाद फिर मैंने चावल निकाल दिए हैं। और ये जो मसाला है इतनी देर में अच्छे से भुन गया। चावल निकाल के रख दिए, तो इनको मैं अभी नहीं भिगोऊंगी, जब बिल्कुल निकलने को रेडी होंगी तब भिगोऊंगी। और इसके बाद जो ये सारे बर्तन हैं ये धुलेंगे। और भगवान जी के भी बर्तन मैंने अभी तक नहीं धोए थे, तो वो सारा कुछ धोना है मुझे। तो सिंक अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो ये तहरी वाला मसाला भून के रखा है इसको जाली से ढक दिया, क्योंकि अब इसमें जब इसका काम 12 बजे तक होगा, और गर्मियों के दिन है तो थोड़ा सा ख़राब होने का भी रहता है, लेकिन ये ख़राब ना हो इसीलिए मैंने थोड़े से ठीक ठीक मतलब अच्छे ऑयल में इसको अच्छे से भून लिया है, जिससे कि ये ख़राब ना हो। वैसे भी ख़राब इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन मन की तसल्ली के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल में मैंने सारी चीज़ों को भून लिया था। भगवान जी के बर्तन धो के उल्टे करके रख दिए और सिंक के जो बर्तन थे वो धो दिए। किचन का जो कुकटॉप है वो क्लीन कर लिया। और इतना करते करते देखिए 6 बज गया। अब ये जो कपड़े हैं ये मैं बाद में जब समय मिलेगा तब उठाऊंगी, नहीं तो ये अपने आप पड़े रहेंगे। लास्ट डे के धुले हुए कपड़े हैं। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने जो जाने वाले कपड़े हैं वो नहीं पहने, दूसरा धुला हुआ नाइट सूट पहन लिया था। और फिर मैं फूल तोड़ने चली गई थी। फूल तोड़ के ला के भगवान जी के बर्तन सब कुछ मंदिर में पूजा की तैयारी कर ली मैंने। और उसके बाद जो है पहले पूजा करी है, फिर मैं वापस किचन में आके अब मैंने अपनी और हस्बैंड की चाय चढ़ा दी। तो जितने में चाय पकेगी उतनी देर फिर मैंने ये जो अपना पैकिंग है वो कर ले रही हूँ। जैसे पराठे पैक करने हैं, अचार पैक करना है, और इसके अलावा थोड़े से फ्रूट्स भी रख लेंगे, पानी की बॉटल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप घर छोड़ते हो और मतलब एक टाइम का मील साथ ले जाएंगे तो सारी ही चीज़ें रखनी पड़ती हैं, खाना पानी सब कुछ। तो ये अचार पैक कर लिया और एक बैग में अचार की बॉटल रख ली है। पराठे पैक करके रख लिए हैं और थोड़े से 3-4 आड़ू रख लिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारे रास्ते में एक टाइम का खाना, जब मतलब भूख लगेगी तब खाएंगे। और इतने में मेरी जो चाय है वो पक गई थी, तो फिर चाय के साथ फिर मैंने एक पराठा खा लिया था। हस्बैंड ने नहीं खाया था लेकिन मैंने खा लिया था। तो सब सारा काम हो ही गया था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे तैयार होके घर से बाहर। और ये है वो सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। तो केंद्रीय विद्यालय में मेरी बेटी का सेंटर पड़ा था, तो उसको वहाँ ड्रॉप करने के बाद और थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद फिर हम आ गए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे ये है, लेकिन ट्रैफिक वगैरह की वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर हम जब पहुँचे तो ये कुछ वहाँ का दृश्य है। तो मैं तो पहली बार ही आ रही थी, मैंने नहीं देखा था यहाँ बिल्कुल भी। और इसको बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा
हो गई है। तो ये जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा सा गुंबद सा दिख रहा है आपको, वो भंडारा केंद्र है। यहाँ पे हमने गाड़ी में ही अपने जो स्लीपर्स हैं, शूज़ हैं, वो यहीं उतार लिए थे। फिर प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद फिर जब मतलब इतनी गर्मी में भी इतने सारे दर्शनार्थी आए हुए थे, तो ये एक मंदिर के अंदर की मैंने क्लिपिंग बनाई है छोटी सी। बहुत सिंपल सा छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। ये खाटू श्याम जी का मंदिर है और दर्शन भगवान की कृपा से हम पर ऐसी मतलब उनकी कृपा बरसी कि हमें बहुत जल्दी, बहुत ही आराम से दर्शन हो गए। मतलब बिल्कुल भी परेशानी या इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऐसा मतलब भगवान जी का हम पर आशीर्वाद रहा। तो जब दर्शन कर लिए थे हमने, तो फिर थोड़ा सा गला सूख रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी चाट खाई, मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं घर से पराठा खा के आई थी। और बेटी को मैंने ज़बरदस्ती रास्ते में एक पराठा खिला दिया था कि भाई तुम खा लो। पता चला वहाँ भूख लगी तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता एग्ज़ाम सेंटर में। तो फिर मैंने बस एक आइसक्रीम खाई है और हम फिर एग्ज़ाम सेंटर दर्शन करने के बाद पहुँच गए थे। तो मतलब हमको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लग गया था। डेढ़ क्या मतलब 1.25 घंटे के अराउंड लग गया था। तो हमने फिर बेटी को लिया वहां से और फिर हम वापस निकल गए अपने घर की ओर। तो एग्जैक्ट 12 बजे हम घर पहुंच गए थे। फिर पहुंचने के बाद सीधे जो है अपना सारा सामान जगह पे रखा है और सीधे गैस ऑन कर दी और चढ़ाई 2 कप चाय, क्योंकि बड़ी थकान सी हो गई थी और हल्का हल्का सिर दर्द भी हो रहा था क्योंकि बाहर गर्मी और लू बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारे बर्तन हैं सुबह के धुले हुए, अब ये जगह पे लगाए जाएंगे। तो फिर जब मैंने चाय धीमी आंच में छोड़ दी और उसके बाद फिर मैंने उसमें प्रेशर लगाने को छोड़ दिया, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा सा पानी पी के अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो फिर हस्बैंड इतनी देर में चेंज करके आ गए थे और वो जो है अपना जो चाय है उसको देख रहे हैं, मतलब उसको फाइनल टच दे के फिर वो छान लेंगे। तो फिर हम पहले चाय पियेंगे और उसके बाद बाकी का काम देखा जाएगा। तो ये जो तहरी है, इसको पहले प्रेशर लगाने का कारण ये है कि बेटी है ना, उसको खिलाना है समय से। हम तो खैर अपनी टाइम पे खाएंगे 2 ही बजे, क्योंकि हमने तो अच्छे से नाश्ता कर ही लिया था, पराठे खा ही लिए थे रास्ते में। लेकिन वो जो है उसने सुबह ही एक पराठा खाया था, प्लस नेक्स्ट डे फिर से एग्ज़ाम है, तो उसको मतलब फिर से टाइम से सोना और टाइम से उठना है, तो उसको सही से डाइट समय से देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है थोड़ा सा मॉर्निंग में ही लंच की प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि पता था कि आके फिर ना तो अपने में इतनी एनर्जी ज़्यादा रहती है और ना ही मतलब बेटी रुक पाएगी, वो फिर आके थकी होगी तो सीधे सो जाएगी। तो एक तसल्ली रहती है दिल को कि अगर बच्चे जो हैं समय से खाना खा लें और सो जाएं। तो फिर उसके बाद ये जो कपड़े मैंने कल रात के फैलाए हुए थे, ये अब उठाए हैं। रात को इसलिए धो लिए थे क्योंकि एक तो आज थर्सडे था, इसलिए भी मतलब धोने थे और वैसे भी धोने थे क्योंकि मॉर्निंग में निकलना था। तो रात को धो के फैला दिए थे। तो इनको उठा के मैंने अभी तहाया नहीं था, मतलब रख आई थी एक जगह। उसके बाद मैंने बेटी को लंच कराया है, तो मट्ठा पी लिया था उसने और अच्छे से खाना खा लिया था। उसको अच्छी लगती है ये जो तहरी है, वेजिटेबल तहरी उसकी फेवरेट है। इसमें जो सोया बड़ी डलती है ना, ये उसको बहुत फ्लेवरफुल लगती है, तो इसीलिए उसकी चॉइस का खाना ही बनाया था। तो वो उसने जब खा लिया तो मैं उसके साथ 10 मिनट बैठी, बातचीत करी और उसको फिर जब मेक श्योर कर लिया कि वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, तो फिर सो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए। तो हस्बैंड हैं वो तो जाके लेट गए थे, लेकिन मैं नहीं लेटी थी क्योंकि अभी मुझे अपनी सासू माँ को भी लंच कराना था। तो फिर जब मैं उन्हें खिला दूंगी उसके बाद फिर जब मेरा थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊंगी ना, उसके बाद ही लेटूंगी। फिर क्या होता है ना, अगर आपका काम पेंडिंग हो, फिर आप आधे घंटे के लिए बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर उठेंगे, तो ऐसे में ना तो अच्छे से नींद आती है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहता है। तो फिर 2 बजे के बाद मुझे समय मिला था थोड़ा सा आराम करने का, तो फिर जो है फिर मैंने उसको रेस्ट किया है। और 3 बजे के अराउंड मैंने बेटी को भी उठा दिया था, क्योंकि उसने बोला था मम्मी मुझे उठा देना, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से एग्जाम है। तो उसको मैं अभी पानी का ग्लास दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है ना, पानी वगैरह मतलब पीने में थोड़ा सा काम चोरी करते हैं। मतलब मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा काम चोरी करते हैं पानी पीने में। तो मुझे उन्हें समय समय पे मतलब थोड़ा सा जब मुझे याद रहती है ना, तो मैं उन्हें पानी दे देती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि वो पूरा ग्लास ख़त्म कर लें। तो उसको उठाया है और उसके बाद जो है ये मैं शाम का आपको दिखा रही हूँ। तो हस्बैंड जो थे ना, आज उनका थर्सडे ऑफ था, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए हैं बाहर। और बाहर ही मतलब मेरा भी आज डिनर था कायदे से, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से थोड़ा सा मतलब बेटी के साथ रुकना मुझे सही लगा। तो वो जो है डिनर का मतलब जैसे हमारा भी वहीं डिनर था, लेकिन फिर वो मेरा और बेटी का डिनर लेके आएंगे। मतलब मुझे रात को डिनर नहीं बनाना पड़ा, तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी हो गए थे। बेटी पढ़ रही है, फिर उसको मैंने शाम को मैंगो शेक बना के दे दिया था। तो यहाँ फिर मेरा जो ये कुर्ता मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था कुर्ता, मतलब ये पूरा सेट है सलवार कुर्ते का। इसकी कटिंग मुझे करनी थी, मैंने धो लिया था, धो इसलिए लिया था कि इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए। तो धो के अच्छे से फोल्ड करके रख दिया था, प्रेस तो नहीं किया है मैंने। अच्छे से तहा लो तो फिर मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेस करने की कटिंग करने से पहले। तो फिर मैं इसे जो है थोड़ा सा अभी देखती हूँ कि कितना हो जाएगा, कितना कटिंग हो पाएगी इसकी।
तो फिर अभी इस वक्त तक मैं गमलों वमलों में पानी डालना, पूजा करना, ये सब कुछ कर चुकी हूँ और फ्रेश मतलब अपना कपड़े वपड़े बदल के फिर मैंने अपना नाइट सूट पहन लिया था और उसके बाद बैठी हूँ मैं ये काम करने के लिए। तो बस कुर्ता सलवार ही मेरी कट पाई थी, मतलब पैंट सिल रही हूँ मैं, सलवार नहीं, पॉकेट वाली पैंट जो इलास्टिक वाली होती है, बस वो ही कट पाई थी। इनफैक्ट वो भी पूरी नहीं कट पाई थी, उसका जो पॉकेट वाला हिस्सा है वो नहीं कट पाया था। तो इतने में मेरे हस्बैंड जो थे वो आ गए थे, तो फिर हम सब ने साथ ही डिनर करा और उसके बाद हम फिर सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से उठना है और फिर से वही रूटीन है आज वाला ही। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।